गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। यहाँ से हम चैप्टर्स का फिर से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करवा रही हूँ। एशय का मतलब यह क्या है। एशय चषक यानी कि यह चषक है, यानी कि चमनी है। चषक का मतलब होता है चमनी, तो यह चमनी है। एशय का मतलब यह चमनी है। किम एशय बृहत, क्या यह बड़ी है। न एशय लघु है, नहीं यह छोटी है, ये छोटी चमनी है। बृहत का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब होता है छोटा, नहीं यह तो छोटी है। यहाँ मैंने एशय का बताया था अर्थ यह है, और जब अब हम आगे पढ़ेंगे स, तो स का मतलब होता है वह। आपको ए शब्द और स शब्द जो है, स शब्द को तत्शब्द कहते हैं और ए शब्द को, इन दोनों शब्द रूपों को आपको याद करना होगा। जो मैं आपको पीडीएफ में है, जो इन दोनों के रूप लिख के आपको मैं भेज दूंगी। इसमें है स का मतलब होता है वह, क का मतलब कौन, वह कौन है। स सोचिक, वह सोचिक यानी कि दर्जी है। सोचिक की करोती, सोचिक क्या करता है। तो खेलती, क्या ये खेलता है। न स वस्त्र सिवयंती, नहीं नहीं यह तो वस्त्र सिलता है। तो ये क्या है, सूचक है, यह क्या करता है, वस्त्रों को सिलता है। फिर अगला है एतो को। अब एतो जो है वो ए शब्द का ही रूप है, लेकिन यह वो एक वचन था, यह दो वचन है, द्विवचन के लिए है। तो यहाँ पे दो कुत्ते हैं, इसलिए यहाँ पर एतो लगा है। तो एतो को, तो यह दोनों कौन है। एतो शुनको स्थ, शुनको का मतलब होता है कुत्ते, यह दोनों कुत्ते हैं। स्थ मतलब है, एतो मतलब यह दोनों। किम एतो गर्जती, क्या यह दोनों गरजते हैं। न एतो उच्च भुकते, नहीं यह ऊंचे स्वर में यानी कि जोर से जो है भोगते हैं। फिर है ता को तो वर्धोस्थ है। तो यह ता को तो वर्धोस्थ है। ता को मतलब स का जो रूप है वह द्विवचन का वो होता है तो को मतलब यह दोनों कौन है। तो बलिवर्तोस्थ है, यह दोनों बेल हैं। कि धातो धावत, क्या यह दोनों दौड़ते हैं। न तो क्षेत्र कृषि जोतते, न यह दोनों, नहीं यह दोनों तो कृष्ण यानी कि कृषि यानी कि खेत, कृषत यानी कि जोतना, ये खेत को जोतते हैं। फिर अगला है एते के, यह जो है ना, अब यहाँ पर जो है एते जो शब्द है वह बहुवचन के लिए, एश शब्द का बहुवचन है एते शब्द। तो यहाँ पर एते जो है वो ए शब्द का बहुवचन है। तो एते के यह सब क्या है। एते शूयत संति, यह जो है बैग है, शूयत मतलब बैग है। किम एते हरित वर्णे, क्या यह सभी हरे वर्ण के हैं। नहीं एते नील वर्णे संति, नहीं यह सब नीले रंग के हैं, यह सब नीले रंग के हैं। फिर अगला है ते के, यानी कि अब जो है स शब्द जो था अपना उसका बहुवचन है ते। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ते वृत्त संति, क्या ये सभी वृद्ध हैं। कि ते के यह कौन है, ये सभी वृद्ध हैं। ते के की ते गायती, यह क्या गाते हैं। नहीं ते हसंती, नहीं ये तो हंस रहे हैं, यानी कि ये सब क्या है, वृद्ध हैं और यह हंस रहे हैं। अब हम इस चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। आपको ये कॉपी में पहले आपने कर लिए होंगे, अब इनको आप याद कर लेना। चषक का अर्थ होता है गिलास। बृहत यानी कि बड़ा। शोचिक यानी कि दर्जी। खेलती यानी कि खेलता है। सिवयंती यानी कि सिलाई करता है। शनको का मतलब दो कुत्ते। गर्जते का मतलब गरजते हैं। उच्चे का मतलब जोर से। फिर एतो यानी कि यह दोनों। भुक्कते का मतलब भोगते हैं। बलिवर्धो का मतलब दो बैल। धावत का मतलब दौड़ते हैं। कर्षतः का मतलब जोतते हैं, जोत रहे हैं।
वृद्धा का मतलब बूढ़े, गायती का मतलब गाते हैं या गायन करते हैं, हसती का मतलब हंसते हैं, सूयती का मतलब ठेले। तो इस तरह से। और हरित वर्ण का मतलब होता है हरे रंग, नील वर्ण का मतलब होता है नीले रंग। तो इस तरह से यहाँ पे आपके शब्दार्थ पूरे हो गए हैं। इनको आप लोग याद कर लेना, जिससे कि आपको जब हिंदी बनाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका पहला अभ्यास करेंगे जिसमें आपको ये लिखा है कि आपको सिर्फ इनका उच्चारण करना है। उच्चारण कुरुते तो इनका उच्चारण करना है। तो ये करेंगे छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, विडाल है, अश्व है, शुक है, मूषक है, चंद्र है, बालक है, चालक है और गायक है। इस तरह से आपको इनके जो है ये उच्चारण करने हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते, यानी चित्रों को देख कर के आपको पदों का उच्चारण करना है, इन शब्दों को बोलना है। उच्चार्यात मतलब बोलना ही है आपको। कर्षक है, वृक्षप है, भालुक है, फिर मंडूक है, कपोत है, पर्यंक है, पर्यंक का मतलब होता है पलंग, फिर दूरभाष है, काक है और सोचिक है। तो ये आपको उच्चारण करना है। फिर इसके बाद में वर्ण योजने पद लिखित, यानी कि ये जो अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं इनको आपको एक करके लिखना। जैसे उदाहरण में यहाँ पे यथा का मतलब होता है जैसे कि, यानी कि उदाहरण के बताया गया है कि किस तरह से आपको करना है। यथा का मतलब उदाहरण, जैसे कि च, अ, श, और क और अ, इनको मिला करके कौन सा शब्द बना है, चषक। इसी तरह से आपको आगे भी शब्द बनाना है। तो देखो स के नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसमें से स्वर निकला हुआ है। तो आपको ये, और इसका स्वर कौन सा वाला निकला हुआ है, ओ का। तो स, ओ, च। अब ई के ऊपर देखो छोटी छोटी ई मात्रा कोई भी नहीं है, तो मतलब ये छोटी ई है। तो ची, क, अ। तो ये बनेगा, ये शब्द बनेगा ऐसे, सो, ची, क। तो ये शब्द ऐसे बनेगा, सोचिक। छोटी ई की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर भी छोटी ई है, इस तरह से बनेगा। फिर है श, उ, न, अ, क, ओ। तो ये बनेगा श। अब देखो छोटा ऊ है तो शू, न में हमने नीचे देखो हलंत लगा हुआ है तो इसमें अ लगा दिया, तो अ तो इसमें जुड़ जाएगा, तब जाकर के ये पूरा वाला न बनेगा। जिसमें हमने स्वर मिक्स कर दिया होगा ये पूर्ण न होगा। फिर इसके बाद में क में स्वर हलंत है नीचे, तो अ निकला हुआ है, कौन से वाली स्वर निकला हुआ है, ओ। तो ये हो जाएगा ये शून्य को, ये वाला शब्द बनेगा। फिर इसके बाद में धावत, ध, आ, व, अ, त, अ। तो अब ये बनेगा धा, अ इसमें मिक्स कर दिया हमने, इसमें मिला दिया तो ये पूर्ण ध हो गया। व में भी हमने अ को मिलाया तब जाके ये पूर्ण व्यंजन बना। और ये त, धावत, हमने ये विसर्ग पीछे लगा दिया तो ये बन जाएगा धावत। तो इस तरह से ये शब्द बनाने हैं। फिर इसके बाद में अगला है व, री, ध, ध, आ, वृद्धा। तो ये बन जाएगा व्र, री नीचे लग जाएगा, इसमें री इसी तरह से लगाते हैं, री की मात्रा री। और ये ध में देखो ये पहले आधा है और इसके साथ में द और ध को मिलाकर ये वाला ध बनता है, इसलिए हमने ये वाला ध बनाया है इस तरह से। फिर इसके बाद में बनता है ग, आ, य, अ, न, त, इ। तो ये बन जाएगा ग, गा, य, न आधा ही बनेगा, गायन ती। ये शब्द बन जाएगा गायंती। ठीक है। फिर इसके बाद में पद वर्ण, पदाना विच्छेद विच्छेद प्रदर्शित। तो आपको ये जो पद है इनका जो है विच्छेद करके यहाँ पे लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे आप, पहले ऐसे लिख देंगे स,
फिर बड़ी ई की मात्रा है तो ई, फिर व पहले से ही आधा है तो इसको अपन को अलग हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर य, और फिर इसमें से य को अलग में से निकालेंगे तो ये फिर उसके बाद में त, फिर और फिर ई, तो ये वाला रूप बनेगा, है ना, सीव्यंती। फिर इसके बाद में वर्णाम, तो वो, फिर फिर ण, आ, और सॉरी यहाँ पे इसमें बीच में एक र, तो ये बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में कुरकुर, कुकुर का बनेगा क, अ, उ, क, क, अ, उ, और ये रो, तो ये बन जाएगा कुरकुर, कुकुर है। फिर बनेगा, फिर बनाना आपको मयूरा का, तो मयूरा का मैं यहाँ बना रही हूँ म, फिर उसमें से अ, फिर य, अ, फिर उ, र, और आ, तो ये बन जाएगा मयूरा। फिर बालक का बनाएंगे हम, तो बनेगा ब, आ, ल, अ, क, ये हो गया बालक, है ना। तो इस तरह से ये रूप बन जाएंगे आपके, इसके जो रूप है इस तरह से बनेंगे। फिर आगे है तीसरा है उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानाति पूर्यते, तो आपको उदाहरण देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यह हो जाएगा बलि, जैसे चषका है, चषको, चषका, तो बलि वद, बलि वद। फिर यह बलि वदो, फिर बलि, बलि व दाह, तो इस तरह से बन जाएगा। फिर शुनक का बन जाएगा शुनको, शुन को, और इसका बन जाएगा सॉरी, इसका बन जाएगा शुनका, शुनका। फिर मृगा का बन जाएगा मृग, फिर मृगो, फिर मृगा, फिर सोचिक, सोचिको, और सोचिका, इस तरह से बन जाएगा। ये सारे शब्द इस तरह से आपको बनाने हैं। फिर इसमें बनेगा मयूरे का बनेगा मयूर, मयू, सॉरी, मयूरो, और ये बन जाएगा मयूराह, तो इस तरह से आपको बनाना है। फिर इसके बाद में चित्र दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित है, कि आपको चित्रों को देख करके संस्कृत पदों को, तो इसको बोलते हैं गज है, कपोत है, चंद्र है, फिर इसको बोलते हैं ताल है, इसको बोलते हैं भालू का, फिर इसको बोलते हैं विडाल, इस तरह से बोलते हैं। फिर इसके बाद में चित्र दृष्ट्वा उत्तर लिखित है, चित्र देख करके आपको उत्तर लिखना है। अश्व की कुरुत है, तो अश्व धावत है, अश्वो धावतो, धावतो। फिर है कि कुक्कुर की कुर्वन्ति, तो कुक्कुरा भुकन्ति,
भुकंती, तो इस तरह से लिखना है। फिर इसके बाद में छात्र की कुर्वती, छात्र क्या करते हैं, पठती, छात्र पठती, इस तरह से आगे छात्रों लेते ना, छात्रों पठती। फिर कर्षक की कुर्वन्ति, कर्षक क्षेत्रम कर्षत। फिर गज की कुर्वन्ति, गज पश्यति, है ना। फिर इसके बाद में वाक्य संयोगे वाक्यानि रचयते, पदे संयोग, है ना। तो गज चल, तो आपको ऐसे लिखना, इनको मिलाना है ना। तो गज चलती, सिंहो गृजति, गायक गायति, बालको पठति, मयूरा नृत्यति। तो इस तरह से आपको इसको मिलाना है। फिर है आपको यहाँ पर मंजुषात पद चित्ता रिक्त स्थानार्थी पूरी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। मयूरा, तो मयूरा क्या होती है, नृत्यंती, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। गजो चलत, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। वृक्ष फलंती, ये थर्ड का हो जाएगा। फिर सिंह गृजति, सिंह का हो जाएगा ये गृजति। फिर वानर खादति, अश्व धावति। तो इस तरह से आपको भरने हैं। फिर आपको इसमें जो है ऐसे लिखना है कि स तोते, तो स गजा चलती, तो स चलती। छात्रों पठती, तो पठत, क्योंकि दो छात्र है तो पठत। वानरा क्रीडंती, तो यहाँ पे हो जाएगा वानरा। ते क्रीडंती। फिर गायक गायती, गायक गायती, तो स गायती। मयूरा नृत्यंती, तो ये हो जाएगा ते नृत्यंती। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके कर लेने हैं। थैंक यू।